हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो अपने साइंस का जो चैप्टर है लाइट, इसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें टोटल 2 पोर्शंस मिलेंगे अपने को। फर्स्ट जो सेक्शन होगा वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का होगा, सेकंड जो है वो किसका होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो फर्स्ट टॉपिक हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो कौन सा, रिफ्लेक्शन। सो यहाँ पर हम लोग का जो फर्स्ट हेडिंग है वही स्टार्ट करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, इसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर जो लाइट है वो एज ए सब्जेक्ट हम लोग मान सकते हैं। अब यहाँ पर जो भी प्रोसेस होगी एंड जितना भी हम लोग चैप्टर में डिस्कशन है वो टोटल लाइट की प्रॉपर्टी पर, बिकॉज ये रिफ्लेक्शन जो है वो किसी लाइट की एक प्रॉपर्टी है। ओके, सो हम लोग पहले ये लाइट को स्टडी कर लेते हैं कि ये लाइट ही क्या है, उसके बाद फिर हम लोग कहाँ चलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर चलेंगे। सो यहाँ से अगर लाइट की बात करते हैं तो ये जो लाइट है इट्स अ टाइप ऑफ एनर्जी, इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, या फिर आप इसको डायरेक्टली ये भी बोल सकते हो इट इज अ एनर्जी, या फिर इस फॉर्म में बोलेंगे इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। यहाँ पर ये बात आती है कि ये सब तो ठीक है, ये एनर्जी है, तो फिर इसमें ये रिफ्लेक्शन की जो प्रोसेस है ये कैसे होती है, रिफ्लेक्शन क्या है, दैट मींस ये जो प्रॉपर्टीज आपको ऊपर लिखी हुई हैं ये है क्या। सो फर्स्ट यहाँ पर मैं राइट करूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। सो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट को अगर डिस्कस करना हो तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं और फर्स्ट 1 by 1 प्रॉपर्टी राइट करेंगे। तो टॉपिक कौन सा है, लाइट, और यहाँ पर हम लोग हेडिंग राइट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टी इसमें क्या है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो इस लाइट का है वो ये है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है, इट फॉलोज अ स्ट्रेट लाइन पाथ। अब ये कैसा है, इसका एग्जांपल हम लोग 1 by 1 अभी करेंगे, बट अभी पहले इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको टोटली राइट कर लेते हैं। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है, ये ठीक है। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि द स्पीड ऑफ लाइट, द स्पीड ऑफ लाइट इज 3.0 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ये है। एंड थर्ड प्रॉपर्टी इसका है द लाइट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये जो लाइट है इसके पास जो प्रॉपर्टी है वो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का होगा। अभी इसको हम लोग डिस्कस चैप्टर में करेंगे। सो नेक्स्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओके। ये इसके प्रोसेसेस हैं और ये प्रॉपर्टीज हैं, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो लाइट जो है वो शो करता है। अभी टोटल दैट मींस यहाँ पर टोटल 12 प्रॉपर्टीज हैं, बट ये 12 प्रॉपर्टीज अपने क्लास में नहीं पढ़ना है, इस अपने सिलेबस में जितना हमको नीड है उतना हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी को चेक करेंगे। 12th क्लास में आप पहुंचेंगे तो वहां पर यहाँ पर 12 और 13 प्रॉपर्टीज आपको डिस्कस कराई जाएंगी, बट अभी हम लोग कितनी पढ़ने वाले हैं, 4 प्रॉपर्टीज। सो 1 by 1 डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो लाइट है स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है, ऐसे क्यों बोला गया। एक्चुअली सपोज दैट अगर आप देखें कि जो लाइट अगर वो स्ट्रेट लाइन के पाथ को फॉलो नहीं करता तो होता क्या, सपोज दैट यहाँ पर एक पर्सन है, ये पर्सन है और ये इसने किया क्या कि ये अपने हैंड में एक अम्ब्रेला को पकड़ रखा हुआ है, क्योंकि धूप ज्यादा लग रही थी इसने अम्ब्रेला को ऐसे पकड़ के किया। अब होगा क्या, सपोज दैट यहाँ पर सन है, ये यहाँ से लाइट ऐसे आ रही है, स्कैटर हो रही है। अब जैसे लाइट आएगी इंसिडेंट हो रही है यहाँ पर इस पॉइंट पर, तो आप देख पाएंगे कि जितने पार्ट में जितने रीजन में एरिया
एरिया में ये यहाँ से इसका शैडो बनेगा, तो ये जितने पार्ट में अम्ब्रेला रहेगा, जितने एरिया को अम्ब्रेला कवर करेगा वहां पर तो शैडो मिलेगा अपने को, बिल्कुल छाया रहेगी। बट इसके आउटसाइड आप देखेंगे बिल्कुल धूप रहेगी। तो ये होता क्या है, ये अगर लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में नहीं है, स्ट्रेट लाइन के पाथ को नहीं फॉलो करती, होता क्या है ये ऐसे आती है और यहाँ से इसको ऐसे करता है, यहाँ पर भी लाइट दिखाई देता है। सो यहाँ पर तो लाइट दिखाई नहीं देता, इसका मतलब क्या है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है। सो ये होगी बात कौन सी, इट फॉलोज अ स्ट्रेट लाइन पाथ। सेकंड है द स्पीड ऑफ लाइट इज 3.0 into 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, प्रैक्टिकल वैल्यू है। थर्ड प्रॉपर्टी इसका, द लाइट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो कि चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ पर लिखा हुआ लास्ट जो है लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं, इसका मतलब है इसमें इलेक्ट्रिसिटी का भी एक इफेक्ट आएगा और मैग्नेट का भी इफेक्ट आएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से जो पोर्शन हम लोग पढ़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ठीक है, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर ये जो लाइट है उसकी जो प्रॉपर्टी है कौन सी, रिफ्लेक्शन पे। तो ये जो रिफ्लेक्शन है पहले हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे और बाकी के पार्ट को बाद में। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है इसमें आप चेक कर पाएंगे ये है क्या, हमने इसके पहले डिस्कस किया कि ये प्रॉपर्टी है किसी भी लाइट का। तो लाइट की प्रॉपर्टी है, तो ये रिफ्लेक्शन होता क्या है, आपने अपने डेली रूटीन में या फिर कभी ऐसा देखा होगा कि कोई एक मिरर है या फिर रिफ्लेक्टिव सरफेस है, इसको हमने यहाँ पर रिफ्लेक्टिव सरफेस को हम लोग एज अ मिरर राइट कर रहे हैं। तो ये मैंने बोला कि एक मिरर है, कौन सा, प्लेन मिरर। अभी सब कुछ डिस्कस करेंगे कि प्लेन मिरर क्या है, स्फेरिकल मिरर क्या है, बट अभी पहले एग्जांपल लेकर राइट कर रहे हैं। ये प्लेन मिरर है और इसका ये जो पार्ट है इसको आप देखेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन सरफेस। रिफ्लेक्शन सरफेस। अब ये जो रिफ्लेक्शन सरफेस है और इस साइड जो किया गया है इसको हम लोग बोलेंगे पेंट किया गया है। क्या किया गया है, पेंट किया गया है, पेंटेड पार्ट या फिर सरफेस। ओके, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं फिनिशिंग करना। सो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कभी आपने एक मिरर किया होगा, मिरर को सनलाइट में ऐसे आप प्लेस कर रहे होंगे तो उसका जो लाइट है वो आप उसको किसी डिफरेंट डायरेक्शन में आप उसको क्या कर पाते हो, डाइवर्ज कर पाते हो। तो डिफरेंट डायरेक्शन में जैसे आप डाइवर्ज करते हो तो इसका मतलब है कि लाइट अगर किसी भी मीडियम से आ रही है और किसी ये रिफ्लेक्टिव सरफेस पर इंटेंट हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो वो वहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी अनदर डायरेक्शन में क्या करती है, पास अवे होती है। सो यहाँ से हम लोग देखेंगे सपोज दैट ये अपना जो है ये सनलाइट है और ये जो सनलाइट हमारे मिरर पर आती है उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। एंड यहाँ पर जिस पॉइंट पर ये स्ट्राइक करेगी उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट या फिर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दोनों बोल सकते हैं। सो यहाँ से इसके बाद ये रिफ्लेक्ट होती है, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी अनदर डायरेक्शन को फॉलो करती है। तो जो रे जो है, रे ऑफ लाइट किसी अनदर डायरेक्शन में आफ्टर द रिफ्लेक्ट होके जाती है तो इसको हम लोग बोलते हैं रे ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्लेक्टेड रे, दोनों बोल सकते हैं। सो इस वे में इसका मतलब क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होगा, when a light comes from one medium and goes to another medium, if this light going back through our original medium, so this process and this phenomena is known as reflection of light. That means ये है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर किसी भी मीडियम से आ रही है और किसी भी सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद गोइंग बैक द सेम मीडियम, उसी ही मीडियम में ये गोइंग बैक मतलब रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इस प्रोसेस को ये या फिर इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये चेक कर लेते हैं कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है ये है क्या, और इसको टोटली हम लोग डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे कि ये हमने सपोज दैट मान लिया कि ये जो है एक सरफेस है और जिसको हम बोल रहे हैं कि ये एक प्लेन मिरर है, सिंपली ऐसा बोल दिया। अब प्लेन मिरर है तो इसको मैंने बोला
रिफ्लेक्शन सरफेस, रिफ्लेक्शन सरफेस। ओके, ये जो रिफ्लेक्शन सरफेस है इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो यहां से ये जो पार्ट होगा ये बिल्कुल शाइनिंग पार्ट होगा, और ये जो पार्ट होगा ये सेकंड साइड का ये क्या होगा, पेंटेड पार्ट होगा। तो मैं सपोज कर रहा हूं कि ये सनलाइट है जो कि इंसिडेंस हो रही है, तो ये जो लाइट इंसिडेंस होती है इस मिरर पर, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंस रे या फिर इंसिडेंट भी इसको बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ओके, एंड यहां से जैसे ही जिस पॉइंट पर ये स्ट्राइक करता है सरफेस को, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जैसे इस पॉइंट को स्ट्राइक करती है ये रे ऑफ लाइट, फिर ये उसी ही मीडियम में रिटर्न होती है। तो ये जो रिटर्न होकर रे ये रिफ्लेक्ट हो रही है, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। बिकॉज ये आफ्टर द रिफ्लेक्शन हमको ये रे फाइंड आउट होती है, हम लोग फाइंड आउट करते हैं, सो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। अब आप चेक कर पाएंगे कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसी पॉइंट पर ये जो सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करें थ्रू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये थ्रू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऐसा। तो ये जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, क्या बोलेंगे इसको, नॉर्मल। अब यहां से आपको मिलेगा कितना पार्ट, एक हो गया इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन सरफेस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। आप चेक कर पाएंगे देयर इज सम एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। सो यहां से आप चेक कर पाएंगे, और यहां से एरो जो है कुछ ऐसे डायरेक्शन में आपको शो करना पड़ेगा, बिकॉज जो भी एंगल हम लोग मेजर करेंगे वो थ्रू द नॉर्मल चलेंगे। नॉर्मल से ही हम लोग किसी रे का एंगल मेजर करेंगे, तो सो जो एंगल में हम लोग एरो स्पेस करते हैं वो ऐसा डायरेक्शन होना चाहिए इसका। सो इस वे में अगर आप देखेंगे द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो यहां पर मैंने राइट किया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये। और एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस में जो फर्स्ट लेटर है आप वो देख सकते हैं आई है, सो इस एंगल को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, आई से। यहां पर जो सेकंड आपको मिल रहा है ये बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, तो ये नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो है ये एंगल कब मिला अपने को, जब ये लाइट में रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब है इस एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका है, यहां से रिफ्लेक्शन का जो फर्स्ट लेटर वो कौन सा है, आर। सो यहां पर इस एंगल को जो हम लोग डिनोट करेंगे, सिंबल देंगे, वो कौन सा देंगे, स्मॉल आर। ओके, आर का जो है स्मॉल लेटर। सो यहां से अपने को जो भी फिनोमेना मिले हैं वो कौन कौन से हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन सरफेस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गए। अब यहां से अपने को जो है डेफिनेशन अगर राइट करना हो तो ये इंसिडेंट क्या होती है, इसको अगर डिफाइन करना हो तो हम लोग बोलेंगे व्हिच रे एज स्ट्राइक्स टू द रिफ्लेक्शन सरफेस दैट्स कॉल्ड इंसिडेंस रे, एंड एट व्हिच पॉइंट द लाइट स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंड व्हिच रे इज रिफ्लेक्टेड बैक the same medium that is called reflected ray, and the angle between normal and incidence ray is called angle of incidence, that is denoted by small I, and the next one is the angle between normal and reflected ray is called angle of reflection, which is denoted by small letter r. That is the all the definitions are related to the reflection of light.
सो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो अपना हम लोग यहाँ पर राइट करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये क्या है, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट वन इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट मींस I that is equal to the angle of reflection, so that is angle R. That is first law of the reflection is states that the angle of incidence is equal to angle of reflection. So यहाँ से ये angle of incidence क्या है और angle of reflection क्या है उसको चेक कर लेते हैं। Suppose that ये अपना जो है वो reflecting surface है, ये जो reflecting surface है यहाँ से ये incidence ray है and जिस point पर ये strike करता है incidence ray इसको हम लोग बोलते हैं point of incidence। और ये जो लाइट उसी भी मीडियम में गोइंग बैक एंड और यू कैन से पास अवे, दैट रे इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। एंड यहाँ पर ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है इसी पॉइंट से एक सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करते हैं जिसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। अब यहाँ से आप चेक कर पाएंगे ये जो एंगल है, एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंस रे। सो यहाँ पर मैं राइट कर देता हूँ दैट इज द इंसिडेंट रे, incident ray, and the next one is reflected ray, reflected ray। और ये क्या है normal, and the angle between normal and reflected ray is called angle of incidence I, and the next is angle between normal and reflected ray is called the angle of reflection, that is denoted by R। So ये जो एंगल होगा I ये इक्वल्स टू होगा किसके R के, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग द एंगल I इक्वल टू एंगल R। सो यहाँ पर मैंने इसको ऐसा राइट किया। सेकंड लॉ क्या है, सेकंड लॉ इज द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ऑल दैट थिंग्स आर द सेम प्लेन। ये जितनी भी थिंग्स हैं वो क्या है, सेम प्लेन में है। अभी हम आपको चेक करके बताते हैं। सपोज दैट यहाँ पर आपको कुछ कलरफुल चॉक्स हम ले रहे हैं एंड यहाँ पर आप देख पाएंगे कुछ ये, सपोज दैट ये जो है अपना ये क्या है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये आपको जो मिल रही है ये इंसिडेंट रे है। अब ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में रिटर्न होगा इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड। ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब इसके बीच में जो हम लोग प्लेस करने वाले हैं, सपोज दैट कि ये हमने क्या किया, ये नॉर्मल को ऐसे प्लेस कर दिया। तो जैसे ही नॉर्मल को हम लोग प्लेस कर पाएंगे तो ये चेक कर पाएंगे कि ये आप देख सकते हैं अगर इनको साइड से अगर देखा जाए, इसका जो साइड व्यू है तो साइड व्यू में अगर आप ऐसे चेक कर पाएंगे तो ये बिल्कुल एक लीनियर होंगे। इसका लीनियर है इसका मतलब क्या है, ये सेम प्लेन में है। कभी ऐसा नहीं होगा कि ये जो प्लेन है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो यहाँ पर है, इंसिडेंट रे जो यहाँ पर हमने इसको सपोज किया था ऐसा है, रिफ्लेक्टेड रे ऐसा हो जाए इस डायरेक्शन में, ये कभी नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि जो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है अपने को स्टेट करता है, ये डिफाइन करता है, वो ये बोलता है कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका ये जो इंसिडेंट रे है एंड ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है, ऑल थिंग्स आर इन द सेम प्लेन, दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सो यहाँ से आपको सेकंड लॉ मिलेगा। आपको कुछ बुक्स में ऐसा भी मिलेगा जो अभी मैंने सेकंड लॉ को बोला उसमें फर्स्ट लॉ लिखा रहेगा एंड यहाँ पर जो फर्स्ट लॉ मैंने राइट किया उसमें सेकंड लॉ। इससे आपको डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। जो लॉ है उसको आप पर्टिकुलरली आप उसके ऑर्डर को चेंज कर सकते हो, वन या सेकंड। सो आपकी बुक के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बोले तो ये बोलेंगे द फर्स्ट लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज स्टेट्स दैट the incident ray, normal and the reflected ray, all things are the same plane, that is the first law of reflection। and second one is, इसको हम लोग सेकंड से बोलेंगे according to the book, the angle of incidence that is equal to the angle of reflection, that is the second law of the reflection of light। so next वीडियो लेक्चर में आप हम लोग मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।